बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया का सबसे बड़ा ऐवान मुंतजिर है कल एक बार फिर कप्तान के खिताब का। यह खिताब उस वक्त होने जा रहा है जब बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कह दिया है कि इस सदी में माहौल की आलूदगी से निमटने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन से रहनुमाई लेनी चाहिए। भारत की नींदें उड़ी हुई हैं कि जनरल असेंबली की फजाएं कश्मीर की आजादी की सदा से फिर गूंजेंगी और दुनिया सुनेगी कि जमहूरियत का दावेदार भारत हिंदू जहनियत के बलबूते पर मासूम कश्मीरियों के साथ किस तरह जुल्म सितम की दास्तान मुरत्तब कर रहा है। खुद अमेरिका का थिंक टैंक भी कप्तान के खिताब से खौफजदा है, क्योंकि कप्तान ने जितने फोरम्स पर बात की है उससे लग रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज करेगी। न लालच होगा, न दबाव होगा, न पर्ची। कप्तान के दिल से जो आवाज निकलती है वो पाकिस्तान के अवाम की सदा है। दुनिया सुनने के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान की लीडरशिप दुनिया को बावर कराने जा रही है कि अब बहुत हो चुका, अब बस हम इज्जत से जीते हैं और इज्जत से जिएंगे। कप्तान की तकरीर का तालिबान बेइंतजार कर रहे हैं। यकीनन कप्तान बावर कराएगा कि अफगान सरजमीन को किसने लूटा, किसने तबाह किया और कौन छोड़ गया और अब किसकी जिम्मेदारी बनती है। यकीनन कप्तान तालिबान के हवाले से भी दुनिया के सामने हकायक लाने में एक बार फिर जनरल असेंबली में मौजूद होगा। आज के इस आम प्रोग्राम में हम कप्तान की गूंज और अमेरिका के खौफ के हवाले से आपको बताएंगे, जबकि मक्कार भारत के घिनौने अजाइम भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेरल न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाज़रीन, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जब काले करतूत मंजर आम पर आते हैं, घिनौनी साजिशें बेनकाब होती हैं, तो अमेरिका की तरफ दौड़ता है और मुझे बचा लो की फरियाद करके अमेरिकी सरकार के पांव पर बैठ जाता है। पहले अफगानिस्तान में मोदी का दहशतगर्द नेटवर्क पकड़ा गया और अब पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम की घिनौनी साजिशें और मकरू जेरा बेनकाब किया है। ताहम भारी शिकस्त का फलंदा लिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका के सफर पर निकले हैं, जहां वो 24 सितंबर को अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि मोदी अमेरिका क्यों जा रहे हैं। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सफर 3 बड़ी खास चीजों पर मुश्तमिल होगा। इनमें से पहली तो सदर जो बाइडेन से मुलाकात और 2 तरफा इजलास में शिरकत करना होगी। इस सफर का दूसरा अहम जुज़्व होगा क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर मबनी इस इत्तेहाद का वर्चुअल इजलास हो चुका है, ताहम यह पहली बार होगा कि तमाम सरबराहान एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करेंगे। इस सफर की तीसरी अहम चीज होगी वजीर आजम मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से तकरीर। इंडियन कैंप को सदर मोदी की सदर बाइडेन से मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस मुलाकात में एक साजिशी दूसरा हारा हुआ सदर सर जोड़कर बैठेगा और एक दूसरे का मुंह तकते हुए शिकस्त खोरदा निगाहों से कहेंगे कि भाई अब करना क्या है। हम दोनों की एक कहानी है, हम दोनों का एक दुख है। हम अफगानिस्तान से जंग हारे और तुम अपनी घिनौनी साजिशों के पकड़े जाने पर दुम दबाकर भागे। हमें चीन से खतरा है, तुम्हें पाकिस्तान का डर है। और रही बात क्वाड सरबराह कॉन्फ्रेंस की, तो इनमें वही तमाम ममालिक हैं जो मुस्तहकम अफगानिस्तान और पुरअमन पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ताहम मेरे ख्याल से इजलास का बस यही एलामिया जारी होगा कि पाकिस्तान को यह करना चाहिए, पाकिस्तान को वो करना चाहिए, अफगान हुकूमत ऐसी होनी चाहिए, अफगान हुकूमत वैसी होनी चाहिए। लेकिन इन ममालिक को इस इजलास में यह भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान से हरगिज ये उम्मीद न रखें कि उनके घटिया अज़ाम में मदद की जाएगी। हमारे कप्तान इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट इनको जहन में रखना चाहिए। वो दौर गए जब जी हुजूरी की जाती थी, अब 2 टोक जवाब दिए जाएंगे। जो बात पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ होगी उसको हरगिज तस्लीम नहीं किया जाएगा। खैर, हकीकत को ऊपर से पर्दा रखते हुए इंडिया के सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि 2 तरफा मुलाकात में दोनों रहनुमा मजबूत और कसीर जहती 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लेंगे। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत करने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने, साफ सुथरी तवानाई की शराकत दारी को फरोग देने, नई और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की तलाश और अफगानिस्तान के बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए 24 सितंबर को दोनों रहनुमा मुलाकात करेंगे। तमाम 50 मिनट की इस मुलाकात में अफगानिस्तान का मसला ज्यादातर मामलात पर हावी होने का इम्कान है। यहां ये लोग सर जोड़कर बैठे या मुस्कुराकर अफगानिस्तान में अब ये कुछ नहीं कर सकते। दुनिया ने देखा कि कैसे इनको शिकस्त हुई और इनकी साजिशें किस तरह से बेनकाब हुई। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से 24 सितंबर को ऑनलाइन खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, भारत की जानिब से फैलाई जाने वाली जाली खबरों की जानिब दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएंगे।
पूरी दुनिया को वजीर आज़म इमरान खान के खिताब का इंतजार है। यकीनन खान साहब का खिताब भारत सरकार और अमेरिका पर वाज़े तौर पर बिजली बनकर गिरेगा। दुनिया को भारत के काले करतूतों से आशना कर लिया जाएगा और आशना कराया जाएगा, और अमेरिका को भी दो टोक अल्फाज में कहा जाएगा कि अफगानिस्तान को वक्त दिया जाए, बनाएंगे तालिबान मुस्तहकम अफगानिस्तान। वक्त देना ही अब बेहतर है, क्योंकि अमेरिका अब अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकता। बैरूनी अफवाज का इनखला मुकम्मल होने के बाद इस बात को सराहा जाना चाहिए कि पूरे मुल्क पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद अफगान तालिबान आलमी बरादरी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए वसीउल बुनियाद और जामे काबीना की तश्कील देने समेत मुख्तलिफ अक़दाम बरूएकार ला रहे हैं, और तालिबान तर्जुमान के मुताबिक जल्द ही काबीना में खातीन भी शामिल कर ली जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की बरतानवी मीडिया से इंटरव्यू में कही गई इस बात में वजन है कि कई मामलात में 20 साल जंग के बाद इक़्तिदार में आने वाले तालिबान से इतनी जल्दी तवक्कुआत रखना दुरुस्त नहीं है। बहादुर अफगान खातीन अपने हुकूक खुद हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान से यह भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्तों का जायजा लेकर ही मौजूदा अफगान हुकूमत के जवाब से मुतल्लिक कोई मुतफिक का फैसला करेंगे। पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ देता है इन हालात में, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है इन हालात में। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी की यह बात काबिल तवज्जो है कि आलमी बरादरी को मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में तालिबान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए और इनके मुंजमद असासे बहाल करने चाहिए, ताकि खुराक की कमी और मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क को इंसानी अलमियत से बचाया जा सके। ये बात पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए भी ज़रूरी है। आखिर में अगर बात की जाए पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाइयों की मौजूदा सूरत हाल की, भारत ने जिस तरह से मुख्तलिफ ईमेल आईडीज़ जनरेट की, जाली ईमेल्स भेजी गई, मार्टिन गुप्टिल की बेगम को भेजी गई, न्यूजीलैंड को भेजी गई, इंग्लैंड को भेजी गई, इंग्लैंड डर गया, न्यूजीलैंड डर गया। उसके बाद चूंकि दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ की टीम दौरा कर रही है तो वेस्ट इंडियन टीम को भेजी गई, मुख्तलिफ मेल्स भेजी जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी मेल्स भेजी जा रही हैं। ये पूरे का पूरा एक निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत भारत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। यही हाइब्रिड वॉर है, यही 5th जनरेशन वॉर है। लेकिन भारत को ये बात जान लेनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान की एजेंसियों के आसाब इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आप ऐसी छोटी छोटी बातों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने लाख से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया है। हम मादरे वतन का पहले भी दिफा करते आए हैं और अब भी दिफा करेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक ऐसा महफूज मुल्क होगा कि पूरी दुनिया की कौमें यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलने को, बल्कि कोई भी खेल खेलने को पसंद करेंगी। लेकिन किसी भी कौम को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे कोई भी यूरोपीय मुल्क हो, पाकिस्तान में तखरीबकारी का खेल खेलने का ना ही मौका दिया जाएगा और ना ही इजाज़त दी जाएगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।